वही हिसाब है कि आप टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं बट आपको कुछ मिल नहीं रहा। जी हाँ, असल मसला तो यही ना डॉक्टर साहब, रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिल रहा। अब तब पूरी दुनिया में ये होता है कि जब आप टैक्स पे करते हैं तो आपको सड़कें अच्छी मिलती हैं, आपको पानी मिलता है, आपको बिजली के भी बड़े फ़वाइद मिल रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इन तमाम चीज़ों से हम फ्री हैं बिल्कुल। एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शिफा यासीन, वेलकम बैक टू माय चैनल देखते रहो। आज का जो पॉडकास्ट है वो है कराची की रोड्स के हवाले से। ये हाल तो हम सब जानते हैं कि कराची की रोड्स का क्या हाल इस वक्त चल रहा है, और बारिशों ने तो उस पे चार चांद लगा दिए हैं। जी हाँ, खड्डे ऐसे हैं कि बस क्या बताया जाए। क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जब रोड इस तरह की हो जाती है कि आदमी, गाड़ी का तो इशू होता है लेकिन एक ह्यूमन बॉडी पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा होता है। लेकिन ये तमाम बातें जानने के लिए डॉक्टर शाहिद मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि स्पोर्ट्स फिजिशियन है। उसके अलावा डॉक्टर फिजियोथेरेपी हैं और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर भी हैं। चलिए जी, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर प्ले कर चुके हैं, अपने एथलीट रहे हुए हैं, तो चलिए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम बात शुरू करेंगे जो रोड का हाल है। उसमें हम ये देख रहे हैं कि ट्रैफिक एक तो स्लो भी है, बिल्कुल। ऊपर से रोड कुछ इस तरह की है कि वो ऐसा लगता है कि अब हम लोगों को शायद ऊँट खरीद लेना चाहिए। देखिए हमारे ये जो मसला इस वक्त आ रहा है ना, वो आ रहा है कि ट्रैफिक का फ्लो जो है वो मुतासर हुआ है। हुँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आप बता रही हैं कि रोड पे जो होल्स बन गए हैं बारिश के बाद या गड्ढे हो गए हैं, उनमें पानी जमा हुआ है। तो पहली बात है जो आप आजकल जो चिकनगुनिया और मुख्तलिफ चीज़ें फैली हुई हैं, फ्लू वगैरह, वो हुँ, इसके रीज़न ये है कि वहाँ पे प्रोडक्शन होती है मच्छरों की या गंदी बैक्टीरियाज़ की। हुँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप उस पे जो है अपनी बाइक लेके जाते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं, तो आपके जो शॉक्स होते हैं ज़मीन के, वो आपकी कमर को डैमेज करते हैं। खास तौर पे आपकी लंबर एरिया को, आपकी कमर के एरिया को, क्योंकि वो मुसलसल उस पे शॉक लग रहा है। हुँ, अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया इंसानी जो है, इंसान के कमर का, कि उसमें कुशन्स रखे हुए हैं, कुशन्स उस बेयर को बर्दाश्त करते हैं। ठीक। लेकिन उसका एक एक बोलते हैं ना, एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुँ, अब वो बाइक राइडर्स या वो लोग जो गाड़ी जो हैवी ड्राइविंग करते हैं, यानी वो लोग जो लोडर लोडर होते हैं, उनके लिए मसला है कि उनको दिन रात, उनको एक जगह से दूसरी जगह भी जाना है, उनको सही उनका है। रोज़ का काम यही है। हाँ, अब रोज़ाना अगर आपकी कमर को झटका लग रहा होगा रोड से और आपकी कमर डैमेज हो रही है, तो फिर एक वक़्त आएगा कि आपको मुख्तलिफ प्रॉब्लम शुरू हो जाएँगे। इसमें सियाटिका हो गया, सीवियर बैकएक हो गया, आपके सर्वाइकल हो गया, आपका शोल्डर डिस्लोकेशन हो गया, आपके नीज़ खराब हो जाते हैं। देखिए अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है। अब आप कोई भी अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं और गड्ढे आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं, उसके उसके जो शॉक्स लग रहे हैं वो आपकी हाँ। कमर को डैमेज कर रहे हैं। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, कमर को डैमेज कर रहे हैं, ऊपर से गाड़ियाँ भी हमारी डैमेज हो रही हैं बहुत बुरी तरीके से। आजकल मैकेनिक्स के पास ठीक-ठाक रश लगा हुआ होता है। कहते हैं कि गाड़ियाँ जब इस तरह की सड़कों पे आप गाड़ियों को लेके निकलते हैं, तो गाड़ियों पे बेतहाशा काम जो है वो आ रहा होता है। अब बार-बार व्हील बैलेंसिंग भी आप करवाएँ, फ़ायदा कोई नहीं है, वो सड़क पे आएगी, दोबारा से उसकी बैलेंसिंग आउट हो जाएगी। तो गाड़ियाँ भी ट्रबल में आ रही हैं, लोग भी ट्रबल में आ देखिए रहे हैं। मसला ये हो रहा है कि इस वक़्त जो हालात चल रहे हैं हमारे, हाँ, हर बंदा अपनी लिमिट से ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको अर्न कम हो रहा है। सही, सबका एक बजट है। अब ज़ाहिर है बच्चों को लेके जाना है तो बाइक जिनके पास है वो गाड़ी को मेंटेन रखते हैं। अब जब शॉक्स लगेंगे तो गाड़ी भी डैमेज होगी, बाइक भी डैमेज होगी, उसके जो जंप्स हैं वो खराब होंगे, फिर पेट्रोल ज़्यादा लगेगा क्योंकि सही। बार-बार एक्सीलेटर आपको देना पड़ रहा है और स्पीड एक टूट रही है, स्पीड स्पीड बढ़ रही टूट है, रही स्पीड है। टूट रही है, स्पीड बढ़ रही है। एक्सीडेंट वगैरह होना या होल में अगर आप बैलेंस नहीं कर पाए गिर गए, हुँ, तो वो भी फ्रैक्चर का कॉज बनता है। ठीक है। दूसरी और एक और चीज़, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। अब पैनिक में आ चिड़चिड़ापन। रहे हैं, बार चिड़चिड़ापन, पैनिक में आ रहे हैं, एक दूसरे पे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सामने वाला आपका लिहाज नहीं कर पाता, वो भी रॉन्ग वे में आ रहा होता है। जहाँ करना चाहिए काम, जो मेन एरिया है, देखिए बारिशों का तो सिस्टम चला गया, अभी कह रहे हैं दोबारा आने वाला है। उसके लिए आपने प्रिपरेशन क्या की है? कुछ भी नहीं, कुछ पहले भी कौन नहीं सी है। की थी? बस अब वही हिसाब है कि आप टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं बट आपको कुछ मिल नहीं रहा। जी हाँ, असल मसला तो यही ना डॉक्टर साहब, रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिल रहा। अब तब पूरी दुनिया में ये होता है कि जब आप टैक्स पे करते हैं तो आपको सड़कें अच्छी मिलती हैं, आपको पानी मिलता है, आपको बिजली के भी बड़े फ़वाइद मिल रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इन तमाम चीज़ों से हम फ्री हैं बिल्कुल। देखिए हम पानी भी खरीद के पीते हैं, हम टैक्स देते हैं, ठीक है। हम बिजली का टैक्स भी दे रहे होते हैं, हमें बिजली भी नहीं मिल रही होती। हम ये गाड़ी का यस, टैक्स दे रहे होते हैं, हमें सड़कें सही नहीं मिल रही। बुढ़ापे में हमें कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, जो कि पूरी दुनिया में मिलता है। देखिए हमारी कुछ पॉलिसीज हैं लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं है।
दूसरी चीज़ ये है, जब आप टैक्स पे कर रहे हैं, आपको आपने सारी गवर्नमेंट की टैक्स पे कर दी है, जो आपको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वो आपको मिले नहीं, जिससे आपसे हेल्थ डैमेज हो रही है, हेल्थ हाँ, अच्छी नहीं हो रही है। हेल्थ का कोई सिस्टम जो है वो सिस्टम नहीं है। नजर नहीं एक आ तो रहा मैं ना ये हमें। एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि चले जो हालात चल रहे हैं महंगाई की वजह से लोगों ने पैदल चलना शुरू किया है, हाँ, लेकिन उनके पास फुटपाथ नहीं है। सब जगह तो आपने बेच डाली है। केबल्स माफिया लगे हुए हैं। कब्जा माफिया केबिन्स लगे हुए हैं, जो फुटपाथ है वो आहिस्ता आहिस्ता पैसा खिला खिला के आपने वो जगह पूरी घेर ली है। और ठेले वाले ऊपर ठेले खड़े हुए वाले, हैं तो इंसान कहाँ चले। और चलने की जगह कहाँ, इधर गड्ढा इधर गड्ढा। अगर फुटपाथ है तो वहां पे बोलते हैं ना इलीगल कैबे वो ठेले खड़े किए केबिन्स हुए हैं, हैं, ठेले हैं। केबिन्स हैं, मुख्तलिफ चीजें। हम्म, तो जो वो अब तो हद हो गई कि वो सड़क का कोना भी बेचा हुआ है कि वहां पे उन्होंने जमीन पे चीजें लगाई हुई हैं। जमीन पे लगाई हुई है और एक माफिया काम कर रहा है। हम्म, पता सबको है, उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। इनफैक्ट जितने भी हम ममालिक देखते हैं हर जगह रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। बिल्कुल है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हमें नजर नहीं आता। कवानीन है, अमल दरामद नजर नहीं आता। एक दिन अचानक से आते हैं, सारी गाड़ियां उठा के ले जाते हैं, लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। और उसके अलावा कहते हैं अगर गाड़ियां आपको उठानी भी हैं तो भाई पहले ये तो बताएं कि गाड़ियां पार्क कहाँ की जाएं। देखिए सुप्रीम आपने कोर्ट पार्किंग एरिया ही नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया है कि पार्किंग की जो है कोई चार्जेस नहीं है। सब खड़े हुए हर जगह सही है, चार्जेस है। पार्किंग इलीगल है। आम को तो एक तरीके से आपने मेंटल टॉर्चर तो दिया हुआ है। आवाम आपको टैक्स भी दे रही है, हर चीज़ दे रही है, उसके पास ना हेल्थ है, उसके पास ना कोई जो घूमने फिरने की जगह है। पार्क में जाते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी उसको पता होता है मैं पार्क में जाऊंगा, बाइक खड़ी होगा मेरी बाइक उठा लेंगे, गाड़ी खड़ी होगा मैं गाड़ी उठा लेंगे, वो बेचारा पार्क में जाता नहीं है। मतलब हम लोग हमेशा स्ट्रेस में ही चल रहे हैं, हम बिल्कुल स्ट्रेस स्ट्रेस में फ्री चल रहे नहीं हैं, है। बिल्कुल चल रहे हैं। आपने स्कूल के बाहर गाड़ी खड़ी की तो आपका मसला है, आप किसी इंस्टीट्यूशन के बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं तो आपका मसला है। अगर नहीं करनी, चलो ठीक है नहीं करते, जगह बता दो कहाँ करनी है, तो वो भी नहीं पता। तो अब बहुत सारे मसाइल हैं, रोड के मसले हैं, पार्किंग के इश्यूज हैं। और आज जो हम पॉडकास्ट बना रहे हैं वो ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं रोड्स के ऊपर। क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं आगे चलने के बाद। देखिए बारिश के बाद अभी आपने देखा होगा नेशनल स्टेडियम के अपोजिट पूरा एक गड्ढा हुआ हुआ है ब्रिज के ऊपर। बहुत ज्यादा। सही है। जी और हाँ, नीचे भी हुआ हुआ है। ऊपर क्या भी है आवाम, नीचे भी है। क्या ये बात गवर्नमेंट को नहीं पता कि ये चीज है, इस पर फौरन काम होना चाहिए। लेकिन अभी जैसी कोई मैच आएगा रातों रात पूरी सड़क बन जाएगी। देखिए राघव, जैसे बड़े बड़े 2 नंबर काम जो होता है ना, 2 नंबर मटेरियल जो बोलते हैं ना, सबसे गंदा मटेरियल जो यूज होता है वो होता है। पहले तो आप ठेकेदारों को वो डाले लगाम कि भाई अगर आप ठेके में कोई चीज ले रहे हैं या कोई चीज आपको प्रोजेक्ट दिया जा रहा है तो आप उसमें मटेरियल तो चेक करें। अच्छा, ये जो आपने स्टेडियम की सड़क की बात की है, जो एक बिल्कुल, फ्लाईओवर फ्लाईओवर ब्रिज जा भी रहा है। आया आपका और एक नीचे से रास्ता जा रहा है, दोनों का दोनों जो है वो टूटा हुआ है। जो ब्रिज पे जा रहा है उस पे हैवी ट्रैफिक जाता है और वो बिल्कुल। सुबह इतना डेंजरस होता है कि लगता है कि शायद पीछे आ जाएगा। ये वाली सड़क जो है वो कंटिन्यूसली ब्लॉक हो रही है, कंटिन्यूसली सुबह वहां पे 10 से 15 मिनट आपके जाया होंगे इन खड्डों की वजह से। ये सड़क अभी हाल फिलहाल ही बनी थी। देखिए मसला ये है कि ये चीज कौन देखेगा, जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा या कोई मसला हो जाएगा फिर देखेंगे कि हाँ भाई ये हमने ये चीज हुई थी इसकी वजह से हुई है। तो जो जिनका काम है उनको चाहिए पूरा एक सर्वे करें, कहाँ कहाँ गड्ढे हैं कहाँ कहाँ गड्ढे नहीं है। अगर बारिश के बाद कोई मसला खराब है उसको उसी वक्त रिपेयर करना चाहिए ना। बात वही आती है कि करेगा कौन। करेगा कौन। अच्छा, ये सड़क सिर्फ ये नहीं है गुलशन में, अगर आप सिर्फ गुलशन में ही मूव कर लें तो आपको इधर की भी सड़क खराब मिलेगी, उधर की भी सड़क खराब मिलेगी। बैक साइड से आने की कोशिश करें, वहां पे गटर का पानी है। गली में जाने की कोशिश करें, वहां गटर का गंदा पानी है। तो पानी है, तो उसके अलावा जो बेसिक्स गैस है है। वो आपको नहीं मिल रहे। हाँ, ये बेसिक नेसेसिटी जो हर कंट्री अगर में लोगों पेट्रोल को कम चाहिए हुआ है होती तो है। ऑलरेडी महंगाई भी तो कम होनी चाहिए ना। नहीं, रेट हमारे वही यहाँ है, पेट्रोल कम हो जाएगा, रेट वही जो रहेंगे। चीजें हैं उनके पैसे कम नहीं होंगे, तो फिर बिल्कुल, फायदा क्या है। कुछ नहीं। फायदा तो कुछ भी नहीं आ गवर्नमेंट को रहा। सोचना पड़ेगा। देखिए गवर्नमेंट का काम है जो अवामी मसाइल हैं उस पर काम करना। कुछ काम अच्छा भी है, कुछ काम हो सकता है नज़रअंदाज हो गया हो, कुछ काम हो सकता है कि नीचे वालों ने नहीं बताया हो। सर्वे होना बहुत ज़रूरी है। पूरा 2 महीने हो गए हैं हम गड्ढों में कराची के अवाम को सफ़र करते हुए। या कोई गिरता है, किसी के एंकल फ्रैक्चर हो जाता है, कोई गिरता है, किसी के बोलते हैं ना बैकबोन, सामान बैकबोन डिस्टर्ब हो जाती है। तो सर्वाइकल। अगर सर्वाइकल अगर इंसान की कदर नहीं होगी या सिटीजन की कदर नहीं होगी तो फिर मसला ये होगा कि गवर्नमेंट के लिए नुकसानदेह। बिल्कुल सही बात है। हमारा काम है, हम पॉडकास्ट बनाते हैं तो हमारा काम ये होता है कि हम एक चीज की तरफ निशानदेही करें कि इस चीज को बेहतर होने की जरूरत है। इन हालात से हम सभी दो चार हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं भी सुबह निकलती हूँ तो मैं भी बड़ी ट्रबल में आती हूँ।
कि 10 मिनट का रास्ता नहीं होता, मुझे आधे घंटे पहले निकलना पड़ता है कि रास्ते में मुझे ट्रैफिक बहुत मिलेगा बिकॉज़ ऑफ ये जो रोड, कराची की रोड्स जो हैं इसकी वजह से, इनके खड्डों की वजह से आपका टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। टाइम होता नहीं, आपको टाइम पे पहुँचना है, कुछ टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, नहीं, यहाँ पे मसला ये है, कुछ सालों पहले एक लॉ बना था कि बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं, बड़ी जो व्हीकल्स होती हैं कमर्शियल, वो जाएँगी सुपर हाईवे की तरफ से। हाँ, ऐसे ही उनके है। लिए अलग रूट था। हुँ। अब वो पब्लिक के अंदर आते हैं ट्रांसपोर्ट में, तो रास्ता भी जाम होता है, लोग अपनी जॉब में देर से पहुँच पाते हैं। बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरत है, तो हमारा काम था निशानदही करना कि इस तरह से जो है लोग सफ़र कर रहे हैं। आप लोग भी इस तरह की सिचुएशन को कराची में रह रहे हैं तो बिल्कुल फ़ेस कर रहे होंगे। ऐसा लग रहा है कि हम किसी गाँव देहात की सड़कों पर आ गए हैं और इसी वज़ह से मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि लगता है कि अब ऊँट खरीदना पड़ेगा जाने के लिए कहीं, क्योंकि गाड़ियाँ बेचारी तो बिल्कुल बोल गई हैं और ठीक-ठाक उनका कहना चाहिए हशर हो गया। अगर आप मैकेनिक से कहते हैं कि जी इसकी गाड़ी हिल रही है, इसकी व्हील बैलेंसिंग कर दें, वो कहता है फ़ायदा कोई नहीं है। क्योंकि आप अभी लेके जाएँगी दोबारा से ऐसी हो जाएगी। तो व्हील बैलेंसिंग बहुत मुश्किल है, कोई सड़क जो है वो इस वक़्त बची भी नहीं है। बहरहाल गवर्नमेंट का काम है, ये अवाम तो नहीं कर सकती, ये तो गवर्नमेंट का ही काम है। उनके अंडर ये तमाम चीज़ें आती हैं कि वो इस चीज़ को देखें कि किस तरह से इन मसाइल को कम किया जा सकता है, किस तरह से अवाम को रिलीफ़ दिया जा सकता है, क्योंकि इस वक़्त अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, बिल्कुल। हर तरह से। मैंने कहा ना, बिजली है, पानी है, गैस है। अब गैस ने 9 बजे जाना है, कहीं पे 10 बजे जाना है। आप घर पे हैं, नहीं आपका काम करने को दिल चाह रहा है, नहीं चाह रहा है। आप जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक वो उनका मसला नहीं, आपका मसला है। तो वो भी एक स्ट्रेस लेवल ब्रेन पे चल है रहा है। खवातीन के कि बिल्कुल, भाई मुझे बिल्कुल। अभी उठना है, मुझे फ़ौरन ये करना है। मैं कहीं गई हूँ तो मुझे वापस आने है, जाने से पहले मुझे हर चीज़ गरम करके जानी है। तो सड़क के साथ-साथ और बहुत सारे मसाइल हैं, तो आइंदा आने वाले पॉडकास्ट में हम और भी मसाइल जो हैं उसको उजागर करेंगे और हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले जो दिन है उसमें बेहतरी आए। हमारा काम था एक अवेयरनेस क्रिएट करना, वो हमने करने की कोशिश की, हमने उस टॉपिक के ऊपर बात की है। मज़ीद और पॉडकास्ट लेकर आपके लिए आते रहेंगे इसी बेसिक टॉपिक्स को लेके। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम अपना पॉडकास्ट एंड कर रहे हैं, फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।